आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़े थे वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट मास, जो टेस्ट मास को हम लोग इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाए थे। तो यहाँ भी वही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन, इट इज़ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जैसे देखिए, जैसे एक चार्ज Q ये फिक्स चार्ज है ए पॉइंट पे, ये Q क्या है हमारा? फिक्स चार्ज है एक ए पॉइंट पे। इनफाइनाइट से एक पर्टिकुलर पॉइंट B जो यहाँ से R डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट से एक चार्ज Q नोट ला के यहाँ पे रख दिया। इनफाइनाइट से ये चार्ज Q नोट यहाँ पे ला के रख दिया। तो ये मुझे बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कौन है? मूवेबल चार्ज किसको मैंने मान लिया है? Q नोट। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इन दोनों चार्ज के बीच, जिसको हम लोग इंटरेक्शन एनर्जी कहते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा? के ये तो फिक्स है, Q नोट अपॉन R अपॉन किस चार्ज को इनफाइनाइट से लाए हैं? Q नोट चार्ज को, तो Q नोट। तो Q नोट से Q नोट कट गया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया? KQ बाय R। K का वैल्यू हम लोग ऐसे भी कह लिख सकते हैं Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये एयर या फ्री स्पेस की बात हो रही है। यदि कोई मीडियम होता तो 4 पाई एप्सिलॉन MR लिखते। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसको हम लोग ये कहेंगे कि इट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो आप तो ये कहानी लिख लेंगे, एक चार्ज Q लिया जो ए पॉइंट पे फिक्स है, दूसरा चार्ज Q नोट को इनफाइनाइट से इस B पॉइंट पे लाए। ये कहानियाँ हैं, सारा लिख लेंगे आप लोग कि एक चार्ज Q ए पॉइंट पे फिक्स है, दूसरा चार्ज जो Q नोट है उसको इनफाइनाइट से B पॉइंट पे लाए। तो दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि इंटरेक्शन एनर्जी कितना हो गया? U Q नोट बाय R। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज या पर यूनिट चार्ज जिसको हम इनफाइनाइट से पर्टिकुलर पॉइंट B पे लाए हैं। तो Q नोट से डिवाइड किया आपने, ये Q नोट और Q नोट कैंसिल आउट हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया हमारा? KQ बाय R। V इक्वल्स टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इन एयर और फ्री स्पेस। V इक्वल्स टू Q बाय 4 पाई MR, मतलब किसी पर्टिकुलर मीडियम में। अब देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं एक चीज़ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी खुद स्केलर है और चार्ज भी स्केलर है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो नेचर होगा वो नेचर क्या हो जाएगा? ये क्या है हमारा? स्केलर। ये क्या है हमारा? स्केलर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट। अच्छा देखिए, ऐसा यूनिट कैसे निकालिएगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। जूल। और चार्ज का क्या होगा? कूलम्ब। जूल पर कूलम्ब। डायमेंशन आप पढ़ चुके हैं, निकाल लेंगे इसका। तो एक और चीज़ देखिए यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका है? डिस्टेंस बिटवीन जो चार्ज आप लाए हैं और ये फिक्स चार्ज का। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फिक्स चार्ज। कितने चार्ज को हम इनफाइनाइट से लाए यहाँ पे, उस पर डिपेंड नहीं करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q नोट पे डिपेंड नहीं कर रहा। किस पे डिपेंड कर रहा? ये Q पे, ये फिक्स चार्ज जो है उस पर डिपेंड कर रहा है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका है? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज। तो जब आप ग्राफ खींचेंगे इसका, तो R और V के जो बीच का ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा, जैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में देखे थे। तो यहाँ पे V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ाएंगे या टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ाएंगे, या जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जा रहा है उस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता जाएगा। B पॉइंट को मूव करके A की नज़दीक लाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता जाएगा।
तो यहाँ से मैंने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो आप कहिएगा ये V है क्या? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ का? B पॉइंट का। किस पॉइंट का? B पॉइंट का, क्योंकि B पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं किसके कारण? इस Q चार्ज के कारण। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए एक और चीज, अब थर्ड रिलेशन देखिए, अभी मैं कॉन्सेप्ट चर्चा कर रहा हूं, फिर आगे इसके बारे में और जानेंगे बेहतरीन ढंग से। थर्ड देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, तो चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है? डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब क्या? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू डेल्टा वी क्या हो जाएगा? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था? माइनस एफ ऑफ एफ डॉट डेल्टा आर। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डेल्टा यू बाई क्यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या था हमारा? माइनस एफ डॉट डेल्टा आर अपॉन क्यू। अच्छा एक चीज देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। ये बात हम लोग जान गए, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। यदि डेरिवेटिव फॉर्म में देखेंगे, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं हो, फंक्शन हो किसी चीज़ का, या ये डेरिवेटिव फॉर्म में हो, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। ए इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये बात हम ग्रेविटेशन में भी चर्चा किए हैं, ए इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, पोजीशन ग्राफ गिव्स क्या देगा आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या बताता है हमको? ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं 11th में। ये बताता है स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देगा हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। एक चीज और देखेंगे हम लोग, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, या ऐसे कहेंगे इफ v इक्वल्स टू कांस्टेंट, जब पोटेंशियल क्या हो? कांस्टेंट हो। यहां पे v का मतलब होता है पोटेंशियल। जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर माइनस डी बाई डी आर ऑफ v कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। इसका मतलब जहां भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे? जीरो। इसका मतलब जहां चार्ज है, जिस बॉडी पे चार्ज है, उस बॉडी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसका मतलब उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ये बात बताता है कि जैसे कोई क्लोज कंडक्टर है, ये हमारा क्या है? क्लोज कंडक्टर। जब इस पे आप चार्ज दिए, सारे के सारे चार्ज आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सारा का सारा चार्ज किधर डिस्ट्रीब्यूट होगा? चाहे पॉजिटिव चार्ज दीजिए या नेगेटिव चार्ज दीजिए, वो सारे के सारे चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे? आउटर सरफेस पे। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? जीरो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब चार्ज है। देखिए बॉडी पे चार्ज है, लेकिन फील्ड जीरो है। चार्ज नहीं होता तो फील्ड जीरो होता, तो कहते पोटेंशियल भी जीरो है। लेकिन यहां पे चार्ज है, लेकिन फील्ड जीरो है। इसका मतलब अंदर में पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट। अंदर में किसी भी पॉइंट पे आप मूव करेंगे, यहां जाइए, यहां जाइए, यहां जाइए, यहां जाइए, कहीं भी जाइए, कहीं भी मूव कीजिए, आपको हर जगह पोटेंशियल सेम मिलेगा। और जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया तो माइनस डी वी बाई डी आर क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि क्लोज कंडक्टर पे जब चार्ज देते हैं, चार्ज सारे आउटर सरफेस पे आ जाता है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ये बात आपको पता चल गया, जो अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टिंग सरफेस का जो इनसाइड पोर्शन है, अंदर का जो पोर्शन होगा, उधर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल हर जगह इक्वल होंगे, तो ये हमारा कहलाएगा इक्वल पोटेंशियल सरफेस। ये सरफेस क्या कहलाएगा हमारा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्यों? क्योंकि अंदर कहीं भी आप मूव करें पोटेंशियल सेम मिलेगा, पोटेंशियल इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होंगे।
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है माइनस डी वी बाई डी आर। जब पोटेंशियल ही सेम है तो उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, चीज का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होंगे। तो ये इसका मतलब ये हो गया। अब एक और चीज देखिए, जब V मोर देन वन वेरिएबल पे डिपेंड करे, V जब मोर देन वन वेरिएबल पे डिपेंड करे, जैसे V R पे डिपेंड करे, R हो एक्स वाई जेड या एक्स वाई या एक्स टी कुछ भी, जब V मोर देन वन वेरिएबल पे डिपेंड करे तो हम लोग वहां पे क्या यूज करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। इसका मतलब इफ V इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई डॉट, मतलब मोर देन वन वेरिएबल, देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा डेल V बाय डेल R। पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, ये चीज हम पहले जान गए हैं, वेव में पार्शियल डेरिवेटिव का बहुत ज्यादा यूज किया हम लोग। तो चलिए यहाँ पे जो पढ़े थे वेव में हम लोग, वेव पार्टिकल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, ये सब कुछ पार्शियल डेरिवेटिव्स हम लोग कैलकुलेट किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो गया माइनस डेल V बाय डेल R। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा माइनस डेल V बाय डेल एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस क्या हो गया माइनस डेल V बाय डेल वाई। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस क्या हो गया माइनस डेल V बाय डेल जेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस निकाले। अब वही कहानी फिर ई नेट क्या होगा, ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के, उसको भी देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये सारे भी कॉन्सेप्ट चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बेस्ड, फिर इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन किया जाए वो सब जानेंगे। तो हमने देखा ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ई वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल वाई, ए जेड इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल जेड। इसलिए ई नेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई नेट हमारा हो जाएगा ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के। ई एक्स कितना है देखिए यहाँ पे, ई एक्स ई वाई और ई जेड तीनों में माइनस है, तो माइनस साइन कॉमन लीजिए, डेल वी बाई डेल एक्स आई प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे प्लस डेल वी बाई डेल जेड के। ये तो पार्शियल डेरिवेटिव है, ई नेट इक्वल टू आ गया। अब चलिए नेक्स्ट है हमारा ई इक्वल्स टू, हमने क्या पढ़ा है माइनस डी वी बाई डी आर, इसीलिए डी वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर तभी होगा जब दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, डॉट प्रोडक्ट हो। तो इसीलिए dv का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डेल्टा v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी आर। ये लाइन इंटीग्रेशन है, मतलब लीनियर इंटीग्रेशन है, डेल्टा v इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से पता चला डेल्टा v हमारा क्या है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, और इंटीग्रेशन मतलब क्या एरिया अंडर, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं एरिया अंडर ई आर ग्राफ। एरिया अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या देगा हमें चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चेंज मतलब क्या फाइनल माइनस इनिशियल, ये बात याद रखिएगा। डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में भी पढ़े थे, डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस एफ डॉट डी आर। तो वहाँ पे भी हम यही समझेंगे कि चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो उसी तरीके से डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस ई डॉट डी आर, मतलब एरिया अंडर ई आर ग्राफ। यही हमारा चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाए किसी बॉडी का, जैसे डिस्क्रीट सिस्टम का कैसे निकाला जाए, कंटिन्यूम सिस्टम का कैसे निकाला जाए, वो सब चीज़ें अब हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन इट्स सराउंडिंग। तो मैंने मान लिया एक पॉइंट चार्ज Q है जो एक पॉइंट O पे रखा हुआ है, और हम लोग ये पॉइंट P पे इस चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो देखिए हमने बताया पहले कि एक
क्यू नोट चार्ज को इनफाइनाइट से ब्रिंग करके इस पॉइंट पी पे रखेंगे। एक क्यू नोट चार्ज को इनफाइनाइट से ब्रिंग करके, मतलब यहाँ से r टेंस टू इनफाइनाइट से ब्रिंग करके कहाँ पर रखा मैंने, ये पी पॉइंट पर रखा। तो हमारा इंटरेक्शन एनर्जी यू क्या था हमारा, के क्यू नोट बाय आर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज यू बाई क्यू नोट। तो यू हमारा कितना है, के क्यू नोट अपॉन आर अपॉन क्यू नोट। क्यू नोट से क्यू नोट कट गया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या हो गए, के क्यू बाय आर। ये हम पहले ही एक कॉन्सेप्ट में डिस्कस किए हुए थे और इसको मैंने डेरिवेशन में आपको बता दिया, ये बोर्ड में आ जाते हैं कभी कभी। तो इसका ग्राफ भी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था। तो देखिए यहाँ से हमने क्या सीखा कि यदि डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज हो, यदि क्या हो, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज हो, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर। मतलब फॉर डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे पोटेंशियल देखा जाए तो वीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। जब बात आती है फॉर कंटिन्यूम सिस्टम ऑफ चार्ज, डिस्क्रीट मतलब पॉइंट चार्ज हो या किसी पर्टिकुलर जगह पे चार्ज रखे हुए हो तो वो डिस्क्रीट हो गए, तो पहले डिस्कस कर चुके हैं। कंटिन्यूम सिस्टम मतलब क्या, चार्ज एट रॉड, चार्ज ऑन स्फेयर, चार्ज ऑन सिलेंडर, चार्ज ऑन डिस्क, एटीसी, ये सब के सब हमारा, चार्ज ऑन रिंग, ये सब के सब हमारा क्या है, कंटिन्यूम सिस्टम। तो कंटिन्यूम सिस्टम के कारण, जैसे देखिए ये कंटिन्यूम सिस्टम है, ये चार्ज कंटेंट किए हुए है। तो कंटिन्यूम सिस्टम के कारण ये पॉइंट पी पे जो यहाँ से r डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाय आर। डी क्यू मतलब क्या है, एक छोटा सा जो एलिमेंट लेंगे हम लोग, उस पर जो चार्ज होगा वो डी क्यू होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाय आर किसके लिए निकालेंगे हम लोग, कंटिन्यूम सिस्टम के लिए। डिस्क्रीट के लिए सीधे के क्यू बाय आर कर देना है। मान लीजिए आप देखिए, जैसे एग्जांपल देखिए, ये बात आपने अच्छा से समझ लिया। एक चार्ज यहाँ Q1 है, इस जगह पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है। ये एक डिस्क्रीट सिस्टम है। इस डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज में ये पॉइंट P जो यहाँ से R1 डिस्टेंस पे है, यहाँ से ये R2 डिस्टेंस पे है और यहाँ से ये R3 डिस्टेंस पे है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, सबका इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 3। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब कुछ में। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, इसके कारण पोटेंशियल, ये Q1 चार्ज के कारण पोटेंशियल प्लस Q2 चार्ज के कारण पोटेंशियल प्लस Q3 चार्ज के कारण पोटेंशियल। तो देखिए, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, के Q1 बाय R1 प्लस के Q2 बाय R2 प्लस के Q3 बाय R3। यदि इनमें से कोई माइनस साइन होता तो साइन के साथ आता। याद रखिएगा, चार्ज का एक बहुत कॉन्सेप्ट, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि फोर्स हो या फील्ड हो, फोर्स निकालना हो या फील्ड निकालना हो, तो चार्ज के साइन के अनुसार उसका डायरेक्शन होता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड फोर्स, नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड फोर्स, पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब वेक्टर चीज़ें कैलकुलेट करना हो चार्ज के कारण, जैसे फोर्स और फील्ड, तो वहाँ पे चार्ज का साइन नहीं लेते हैं, डायरेक्शन लेते हैं फोर्स या फील्ड का। और जब स्केलर फॉर्म में निकालना हो, जैसे पोटेंशियल निकालना हो, पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, इसके पास तो डायरेक्शन तो है नहीं, तो चार्ज के साइन आएगा साथ में। ये बात याद रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो चार्ज का साइन आएगा साथ में। यदि चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस प्लस, चार्ज नेगेटिव होता तो यहाँ माइनस हो जाता, और वेक्टर में तो डायरेक्शन आ जाता था साइन के बजाय। ये बात याद रखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हमने अभी पढ़ा है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट इट्स सराउंडिंग। जैसे मैंने पी पॉइंट पे निकाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डिस्क्रीट सिस्टम के लिए कैसे निकाला जाए देख लिए। कंटिन्यूम सिस्टम के लिए क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाय आर, एक छोटा सा एलिमेंट लेना है जिसपे चार्ज डी क्यू देखना है, और फिर के डी क्यू बाय आर रख के जो लिमिट होगा अपना प्रॉपर वो डाल के इंटीग्रेट कर देना है। तो डिस्क्रीट सिस्टम पे अब हम लोग पढ़ लिए। अब सीधे हम कंटिन्यूम सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना शुरू करते हैं। अब हम लोग
कंटिन्यूम सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। तो देखिए मैंने एक कंटिन्यूम सिस्टम लिया, रॉड, मैंने क्या लिया, एक कंटिन्यूम सिस्टम लिया रॉड, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और लेंथ इसका एल है। गौर से देखिएगा, एक रॉड लिया जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा मतलब क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और उसका लेंथ कितना है, एल। इस पर्टिकुलर पॉइंट पी ये एक्सियल लाइन मतलब एक्सियल लाइन इसको बोलते हैं, ये जो वैसा लाइन जो लेंथ के अलोंग हो, वैसा लाइन जो लेंथ के अलोंग हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सियल लाइन। और वैसा लाइन जो लेंथ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, परपेंडिकुलर हो, वो कहलाएगा इक्वेटोरियल लाइन। ये सब चीज़ आगे भी हम जानेंगे। अभी आप देखिए ये पॉइंट पी यहाँ से r डिस्टेंस दूर है, इस पॉइंट पी पे इस चार्ज रॉड के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे हम लोग। मतलब कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज रॉड, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज रॉड। तो चार्ज रॉड के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ निकालने जा रहे हैं हम लोग, पी पॉइंट पे। तो ये लाइन हमारा क्या कहलाएगा, एक्सियल लाइन। याद रखिएगा ये हमारा कहलाएगा एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन क्या होता है, लाइन अलोंग द लेंथ। एक्सियल लाइन मतलब क्या, लाइन अलोंग द लेंथ। देखिए ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगा बोर्ड में, इसका यूज फॉर्मूला यूज होगा कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो देखिए अब क्या करना है मुझे, एक छोटा, क्योंकि ये कंटिन्यूम सिस्टम है, लीनियर कंटिन्यूम है, तो लीनियर कंटिन्यूम के लिए v क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इंटीग्रेशन ऑफ k डी क्यू बाई आर, ये तो हमको पता है। अब देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका लेंथ dx है, और ये एलिमेंटल लेंथ से p पॉइंट का डिस्टेंस मैंने x माना। एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका लेंथ कितना है dx, और ये चार्ज कितना कैरी करेगा, चार्ज करेगा कैरी हमारा dq। तो dq इक्वल, ये तो हमें पता है कि dx लेंथ पे चार्ज कितना होगा हमारा dq, ये चीज़ हमें अच्छा से पता है। ये dx लेंथ p पॉइंट से कितना दूर पे है, x डिस्टेंस, तो हम ऐसे कहेंगे चार्ज ऑन dx लेंथ किसके बराबर हो जाएगा, dq। चार्ज ऑन dx लेंथ क्या हो जाएगा, dq। क्यों, क्योंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा, यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, लैम्डा, तो dx लेंथ पे चार्ज कितना मैंने मान लिया, dq, और ये dq किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx। अच्छा अब देखिए ये एलिमेंटल चार्ज जो है, जिस पे चार्ज मैंने मान लिया है dq, लेंथ है उसका dx, ये p पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, इसीलिए dv इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, k डी क्यू बाई एक्स, k डी क्यू बाई एक्स। जैसे पोटेंशियल होता था ना k क्यू बाई आर, तो r होता था जो वो पॉइंट चार्ज से जिस पॉइंट पे हम फील्ड पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस, तो dq से जिस पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे वो डिस्टेंस कितना है हमारा, x, तो k डी क्यू बाई एक्स। इसलिए टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा, k डी क्यू बाई एक्स। x मिनिमम देखिए, मिनिमम कितना होगा, x मिनिमम, ये एंड के साथ ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस तो r है, और x मैक्सिमम कितना हो सकता है, अदर एंड के साथ डिस्टेंस, तो अदर एंड के साथ ये डिस्टेंस x कितना हो सकता है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है, l प्लस आर। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा हमारा, l प्लस आर। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिएगा एलिमेंटल लेंथ जिसका चार्ज dq माना, उससे इस पॉइंट p का डिस्टेंस कितना है, x, तो ये x का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, इस एंड से ये डिस्टेंस कितना है r, और इस x का मैक्सिमम कहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, l प्लस आर। तो लोअर लिमिट हो गया r, अपर लिमिट हो गया हमारा l प्लस आर। तो देखिए यहाँ पे, तो k तो बाहर निकलेगा, k का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dq का वैल्यू क्या डालिएगा आप लोग,
लैम्डा डी एक्स बाय एक्स, आर से आर प्लस एल। तो देखिए यहाँ पे, तो पोटेंशियल डीवी का इंटीग्रेशन वी एट पर्टिकुलर पॉइंट पी किसके बराबर हो गया हमारा, के बाहर निकला, लैम्डा भी तो कांस्टेंट है चार्ज पर यूनिट लेंथ, वही बाहर निकलेगा, अंदर में बचेंगे डी एक्स बाय एक्स, आर से आर प्लस एल। तो डी एक्स बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, ये चीज़ हम लोग मैथमेटिकल टूल में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसको हम ऐसे भी कहेंगे के लैम्डा लॉग एक्स। अब देखिए लोअर लिमिट आर, अपर लिमिट आर प्लस एल, तो के लैम्डा ये क्या हो जाएगा, लॉग आर प्लस एल माइनस लॉग आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो जानते ही हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, के लैम्डा लॉग एम माइनस लॉग एन, क्या होता है लॉग एम बाई एन, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल बाय आर। ये हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू रॉड हो गया। तो के का वैल्यू आप डाल सकते हैं लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग आर प्लस एल बाय आर। ये एप्सिलॉन नॉट कब, जब मीडियम क्या हो, ये एयर, इसमें कोई पर्टिकुलर मीडियम डाल दें, जैसे वाटर डाल दें या कुछ और डाल दें, तो यहाँ पे एप्सिलॉन एम ऑफ मीडियम आ जाता। तो ये चीज़ आपको पता चल गया। अब हम लोग नेक्स्ट को टॉपिक पे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जैसे रिंग के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। देखिए अब हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज रिंग। एक चार्ज रिंग लिया मैंने, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, क्योंकि रिंग एक लीनियर कंटिन्यूम है, ये पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। रिंग क्या है हमारा, एक लीनियर कंटिन्यूम, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा। इसका ये सेंटर ओ है, इसका रेडियस कितना मैंने मान लिया, स्मॉल आर, और ये पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और लाइन ज्वाइनिंग ओपी जो है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, इस प्लेन ऑफ रिंग के परपेंडिकुलर है। यदि सेंटर ओ है तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए ये डिस्टेंस मैंने मान लिया x, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिस पे चार्ज मैंने मान लिया dq, जिस पे चार्ज कितना मैंने मान लिया dq। अच्छा एक और बात, इस पे मैंने चार्ज दिया हुआ है q, इस पे कितना चार्ज दे रखा है मैंने, q चार्ज दे रखा है। अब देखिए छोटा सा एलिमेंट है जिसका चार्ज मैंने कितना मान लिया dq, इस dq के कारण ये पॉइंट p पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, dv एट पॉइंट p। इस dq के कारण इस पॉइंट p पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, dv एट पॉइंट p। चूंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास कोई डायरेक्शन होगा नहीं, ये x है और ये r है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो dvp क्या हो जाएगा हमारा, k dq अपॉन डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंटल चार्ज एंड पॉइंट p। डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंटल चार्ज एंड पॉइंट p कितना है हमारा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये छोटे से एलिमेंट के कारण हो गया हमारा, इसलिए नेट पोटेंशियल एट पॉइंट p क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ k dq अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, k dq अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में। तो देखिए ये k और ये जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा। देखिए x तो कांस्टेंट है, फिक्स है x, और r भी फिक्स है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएंगे हमारे, कांस्टेंट हो जाएंगे। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाहर निकला, इंटीग्रेशन ऑफ सीधे क्या करना है हमारा, dq का इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन करना है हमें, dq का। अब देखिए यहाँ पे तो पोटेंशियल एट पॉइंट p क्या हो जाएगा, k बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। dq का इंटीग्रेशन क्या होगा, dq का इंटीग्रेशन मतलब क्या है, इस पूरे रिंग पे टोटल चार्ज, तो पूरे रिंग पे टोटल चार्ज कितना है हमारा q, तो kq बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये पर्टिकुलर पॉइंट p पे हमारा पोटेंशियल आ गया। ये तो q के टर्म में आया, आप सोचेंगे लैम्डा के टर्म में आता तो ज़्यादा बेहतरीन होता। तो ये मुझे बताइए q इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्डा इंटू सरकमफरेंस, क्योंकि लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या है हमारा यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा, चार्ज बाय सरकमफरेंस, लैम्डा इक्वल टू चार्ज बाय सरकमफरेंस। तो चार्ज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू सरकमफरेंस।
तो चार्ज क्यू इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इंटू सर्कमफ्रेंस क्या होगा रिंग का, 2πr। तो क्यू के जगह पे आप लैम्डा इंटू 2πr डाल दीजिएगा तो हमारा टर्म आ जाएगा लैम्डा के टर्म में, पोटेंशियल आ जाएगा लैम्डा के टर्म में। क्यू के जगह पे क्या लिखिएगा आप लोग, लैम्डा इंटू 2πr अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये भी हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। अब के का वैल्यू भी आप डाल सकते हैं, चाहे यहाँ डालें कहीं भी डालें। अब देखिए के का वैल्यू डाल दीजिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू बाय 4πε0 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के का वैल्यू डाल के। अब यहाँ भी आप के वैल्यू डाल सकते हैं, तो लैम्डा इंटू 2πr अपॉन के जगह पे 4πε0 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 2π से काटिए 2, तो v पोटेंशियल एट पॉइंट p कितना आ गया, लैम्डा r बाय 2ε0 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हमें लैम्डा के टर्म में आया और ये हमें क्यू के टर्म में आया। तो आप कोई भी एक याद रख लीजिएगा तो दूसरे टर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा तो अच्छा यही होगा के क्यू बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर याद रखना, फिर आप के का वैल्यू डाल दो, फिर आप क्यू का वैल्यू डालोगे तो लैम्डा के टर्म में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग एट पॉइंट पी। यहाँ पे ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग है। और कैसे, चूंकि रिंग एक लीनियर कंटिन्यूम है तो कंटिन्यूम सिस्टम के लिए पोटेंशियल क्या होता है, के डी क्यू बाय एक्स जो डिस्टेंस होता है, तो के डी क्यू बाई यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डाल के इंटीग्रेशन गणित का काम था, सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हो सकता है सॉलिड भी हो या हॉलो भी हो, दोनों केस में सेम ही आएंगे। क्यों? क्योंकि चाहे सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो या हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हो, जब भी आप उस पर चार्ज दोगे वो सारे के सारे चार्ज कहाँ आएगा, आउटर सरफेस पे। इसलिए ये केस डिपेंडेंट नहीं है कि सॉलिड स्फीयर है कंडक्टिंग या हॉलो स्फीयर है कंडक्टिंग। चाहे सॉलिड की बात की जाए या हॉलो की बात की जाए, एक ही बात होगा कि जब हम किसी कंडक्टिंग स्फीयर पे, चाहे वो सॉलिड हो या हॉलो हो, जब हम चार्ज देते हैं इस पे क्यू, ये सारे के सारे चार्ज इसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, आउटर सरफेस पे। तो कहानी आप लिख लेंगे कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस r है, कहानी तो आप लिख ही लेंगे, लेट कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग रेडियस r and given a charge q and we want to calculate electric field at point p। तो ये पॉइंट p हो सकता है यहाँ से x डिस्टेंस दूर हो। इसमें तीन केस बनेंगे बच्चों, एक जब ये पॉइंट p आउटसाइड लाई करे, दूसरा केस जब पॉइंट p बिल्कुल एग्जैक्ट सरफेस पे लाई करे, और तीसरा पॉइंट जब पॉइंट p इनसाइड स्फीयर लाई करे। तो केस वन देखिए, केस वन ये लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, लेट अ कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग रेडियस r and given a charge q on sphere। फिर लिखिएगा यहाँ पे we want to calculate electric potential at point P। कहाँ पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पे। अब यहाँ पे देखिए केस वन, केस फर्स्ट, इफ point P lie outside the conducting sphere, outside the conducting sphere, and OP का वैल्यू मैंने मान लिया x। तो केस वन है जब पॉइंट P कहाँ लाई करे, आउटसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, और O और P के बीच का डिस्टेंस कितना, x।
तो हमें पता है कि जब भी हम आउटसाइड की बात करते हैं, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देखते थे या यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे, तो ये चार्ज स्फीयर किसकी तरह बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। चार्ज स्फीयर किसकी तरह बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और ये सारा का सारा चार्ज कहाँ कंसंट्रेट फील होगा? सेंटर पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी हमारा क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन कितना डिस्टेंस है? एक्स। के क्यू अपॉन एक्स। ये आप छोटा सा एलिमेंट लेके इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा लेंदी लंबा हो जाएगा। आप सीधे समझेंगे जब आउटसाइड की बात हो रही है, ये सिमेट्रिकल बॉडी है या स्फेयर है, जब इस पे चार्ज देंगे तो सारे के सारे चार्ज हम दूर से देखेंगे तो हमें एक पॉइंट पे कंसंट्रेट फील होगा और डिस्टेंस हम ओ से मेजर करेंगे। तो इस पे पूरा चार्ज कितना है? क्यू। तो के क्यू बाय डिस्टेंस ओ से पी का डिस्टेंस कितना है? एक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आ गया क्यू के टर्म में। यदि सिग्मा के टर्म में पूछेगा, सिग्मा के टर्म में, तो कैसे लिखेंगे? चलिए इसको और खोल देते हैं। तो क्यू बाय के का वैल्यू कितना होता है? 4πε0x। यदि यहाँ पे मीडियम एयर हो या फ्री स्पेस हो, कोई अदर मीडियम होता तो 4πε आता। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पे कितना आया? क्यू बाय के क्यू इंटू एक्स। तो क्यू को हम लोग देखिए सिग्मा के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें बताइए सिग्मा इक्वल्स टू क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। एरियल कंटिन्यूम है, कंडक्टिंग स्फेयर चाहे हॉलो हो या सॉलिड हो, ये एरियल कंटिन्यूम हो जाएगा क्योंकि चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे आएगा। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया कितना हो जाएगा इसका? 4πr²। इसीलिए चार्ज कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू 4πr²। ये तो पता है आपको क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr²। इस क्यू का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन कितना आ जाएगा? 4πε0x। 4π से 4π कट गया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना आ गया हमारा? सिग्मा r² बाय ε0x। सिग्मा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो सिग्मा r² कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x यहाँ भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x यहाँ भी। तो ये चीज़ आपको पता चल गया। अब केस 2 देखिए, केस सेकंड, when point P lie at surface, कहाँ लाई करे? सरफेस पे लाई करे। ये पॉइंट P सरफेस पे लाई करेगा, देन x का वैल्यू किसके बराबर होगा? रेडियस के बराबर। जो ही ये पॉइंट P सरफेस पे आएगा तो x किसके बराबर हो जाएंगे? रेडियस के बराबर हो जाएंगे। इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा हमारा? Q बाय 4πε0। x के जगह पे क्या होगा? r, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? के क्यू बाय आर। के का वैल्यू 1/4πε0 होता है। ये तो क्यू के टर्म में आया। सिग्मा के टर्म की बात करेंगे तो वीपी क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू r² बाय ε0। एक्स के जगह पे r, आर से पावर गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पे कितना आ जाएगा? सिग्मा r बाय ε0। ये हमारा क्या आ गया? कांस्टेंट। अब देखिए कितना ज़बरदस्त बात है, ये पॉइंट पे यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, कहीं भी रहे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएंगे हमारा? कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा सरफेस पे? कांस्टेंट। अब देखिए एक और बात, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। तो इसका मतलब सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल अंदर में भी होगा। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो, क्योंकि ये कंडक्टिंग है। तो सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल अंदर भी होगा। अब केस 3 देखिए इसका, केस 3, when point P lie inside the conducting sphere, conducting sphere, conducting sphere, चार्ज स्फीयर दीजिए ज़्यादा अच्छा होगा। when point P lie inside the conducting charge sphere, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा हमारा? जीरो। हम जानते हैं ये बात कि कंडक्टिंग स्फीयर पे जब चार्ज देते हैं या कंडक्टिंग सरफेस पे चार्ज देते हैं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब क्या? मीन्स माइनस dv बाई dr क्या हो जाएगा? जीरो। इसीलिए हम ऐसे भी कह सकते हैं माइनस, या ऐसे कहेंगे dv बाई dr इक्वल्स टू जीरो, या इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं dv बाई dr मतलब क्या?
dV इक्वल टू 0, मतलब चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0, मतलब जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल कहाँ पे होंगे अंदर। इसीलिए हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको आगे फर्दर बढ़ा रहा हूँ मैं, इसलिए पोटेंशियल इनसाइड किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एट सरफेस, पोटेंशियल साइड किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एट सरफेस। तो V इनसाइड कहीं भी आप जाएं तो पोटेंशियल एट सरफेस के बराबर होगा, और पोटेंशियल एट सरफेस कितना है KQ/R या Q/4πε0R या σR/ε0। ये बात आप हमें पता चल गया कि आउटसाइड कितना पोटेंशियल होगा, सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, अंदर में कितना पोटेंशियल होगा।